आपकी दोस्ती के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ऐन मौके पर पीठ दिखाकर भाग जाना आप लोगों की फितरत में शामिल है। आप क्या हमारी मदद करेंगे? गवर्नर जनरल डलहौजी ने अली बहादुर को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि वो उसे 10 दिन के अंदर झांसी के तख्त पर बिठा देगा। शहंशाह अली बहादुर की शहंशाह अली बहादुर की। और इस तरह उसे धोखे में रखकर डलहौजी ने गंगाधर को मारने की योजना बनाई। We both have a common enemy, Gangadhar. We can stop him. We can kill him. डलहौजी चाहता था कि झांसी की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया जाए, इसलिए उसने झांसी के 52 जगत सेठों को तोड़ना मुनासिब समझा। जो मौके वे मौके गंगाधर के लिए उठ खड़े होते थे, इसलिए उसने अली बहादुर को सबसे पहले उन्हें तोड़ने के लिए कहा। झांसी आपकी आभारी है, मुख्यतः आपकी श्याम चौधरी जी। आपने सदैव अपने नरेश को बुरे समय पर आर्थिक मदद की है। महाराज, अपनी मातृभूमि के लिए यह हमारा कर्तव्य है। आभार प्रकट कर आप हमारा मान बढ़ा रहे हैं। आदेश कीजिए महाराज। आदेश नहीं श्याम जी, विनती है। आपकी भी हार्दिक इच्छा होगी कि झांसी की अपनी सेना हो। महाराज, ये सपना तो हम बरसों से देख रहे हैं, परंतु इसी सपने को साकार करने के लिए हमने आप सबको कष्ट दिया है। आप आदेश दीजिए महाराज। हम 52 नगर सेठ आपको सहयोग करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। सेना के रख रखाव के लिए वार्षिक 4 लाख सुवर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। झांसी के इतिहास में पहली बार किसी ब्रिटिश कमिश्नरी पर हमारा झांसी का ध्वज लहरा रहा है। इस समय झांसी पूर्ण रूप से हमारे अधिकार क्षेत्र में है, इसीलिए हमारी झांसी की अखंडता और संप्रभुत्वता को बचाए रखने के लिए हमें विशाल सेना की आवश्यकता होगी, ताकि फिरंगियों के संभावित आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सक्षम हो सके। परंतु 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं। श्याम चौधरी जी, हम चाहते हैं कि आप नगर के सेठों को यह समझाएं कि यदि झांसी में विशाल सेना होगी तो कोई भी फिरंगी झांसी की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं पाएगा और आपका व्यवसाय भी निर्विरोध रूप से फले फूलेगा। और यह तभी संभव है जब झांसी रक्षात्मक रूप से शक्तिशाली नजर आएगी। महारानी साहब, आपके उच्च विचार और धरती मां के प्रति आगाध प्रेम से पूरी झांसी परिचित है, परंतु एक साथ 4 लाख मुद्राएं। श्याम चौधरी जी, आपके सहयोग से हम आपकी और अपनी झांसी की ही रक्षा करेंगे। आप अक्षरशः सत्य कह रही हैं महारानी साहिबा, पर इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठा करना। आप अपने धन की चिंता न करें श्रीमान। राजकोष सक्षम होने के पश्चात सूद सहित आपकी राशि आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है महाराज, सेवक आपके प्रस्ताव पर नगर सेठों से विचार विमर्श करेगा। प्रधानमंत्री जी, इन्हें अनुबंध पत्र की एक प्रति दी जाए, ताकि आपसी सहमति के पश्चात हमारे मित्र उस पर हस्ताक्षर कर सके। धन्यवाद महाराज। हम जल्द से जल्द अपने निर्णय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए दरबार स्थगित किया जाता है।
हमें विश्वास है कि हमारे नगर सेठों की सहमति हमारे पक्ष में ही होगी। परंतु आपके चेहरे से यह आभास हो रहा है कि जी महाराज, ये लोग इतने गंभीर मुद्दे को भी व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं। जैसे ही आपने सूद समेत धन वापस करने की बात कही, सबकी आंखों में लालच भरी चमक दिखाई दी हमें। अपनी धरती माँ के लिए क्या क्या इनका कोई धर्म नहीं बनता, कोई कर्तव्य नहीं बनता? फिरंगी दास्तां स्वीकार है इन्हें। क्या है महारानी, इन सब में यदि आप जैसी धरती मां पर मर मिटने की भावना होती तो आज हिंदुस्तान की यह दुर्दशा नहीं होती। जाने दीजिए, धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए, आपका सपना साकार हो रहा है। हमारे पास अपनी सेना होगी और अंग्रेज हम पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेंगे। चलिए, लक्ष्मी, आप हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ चलेंगे। सुख दुख के साझेदार हैं हम। अब आप और हम मिलकर झांसी का भविष्य संवारेंगे। आप हमारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपका स्थान हमारे हृदय में है लक्ष्मी।